अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर फ्रेंड्स, एनर्जी सेक्टर की अपडेट के साथ हाजिर हैं। आज मार्केट फ्राइडे की क्लोजिंग में वीक की क्लोजिंग हुई 1,20,000 पे क्लोज हुई और ऑलमोस्ट सेम लेवल के ऊपर ही जस्ट 0.02% की चेंज है। तो ग्रीन जोन में क्लोज हुई। सारा दिन आज एक मिक्स सेंटीमेंट है। मार्केट इस टाइम ऑलमोस्ट साइडवेज और थोड़ी सी करेक्शन की तरफ और एक्यूमुलेशन फेज में चल रही है, क्योंकि सॉर्ट ऑफ मिक्स सेंटिमेंट्स हैं। बजट अभी आया है और बजट अभी अंडर प्रोपोज्ड फेज में चल रहा है, अभी फाइनलाइजेशन नहीं हुई है। फिर एनर्जी सेक्टर के हवाले से, सर्कुलर डेट के हवाले से कुछ डायरेक्टली बजट के अंदर न्यूज़ नहीं थी, लेकिन बाद में अभी कंफर्मेशन हुई कि 17-18 बैंक्स जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं और 1.25 या 7 समवेयर ट्रिलियन का लोन जो है वो अप्रूव हो गया है, जो बैंक्स ने देना है। और उसके लिए अब ऑपरेशनल प्लान भी सामने आ गया है कि बिजली के बिलों के अंदर एक्स्ट्रा सरचार्ज लगेगा और कंज्यूमर्स ने उस लोन को पे करना है। तो अब ऑलमोस्ट लाइक चीज़ें क्लियर हो रही हैं और एक ऑपरेशनल प्लान, लोन की फिगर और सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो होपफुली अब इन द नियर फ्यूचर हमें जो ये एनर्जी के स्टॉक्स हैं लाइक SNGP है, PSO है और जो जितना बेनिफिशियरी है, और उसका इफेक्ट हमें आज भी नजर आ रहा है। मार्केट आज ऑलमोस्ट लाइक माइनस के अंदर ही मोस्टली रही, लेकिन एंड में ग्रीन जोन में क्लोज हुई। लेकिन मोस्टली जो शेयर्स हैं, यू कैन सी हेयर के वो स्टॉक के जो शेयर्स हैं एनर्जी सेक्टर के, वो ग्रीन जोन में ही क्लोजिंग दिखा रहे हैं। तो लेट्स हैव डिटेल्ड एनालिसिस के थोड़ा सा देखते हैं कि इनका क्या रहा। और वॉल्यूम वाइज अगर देखें, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम सुई सदर्न गैस के अंदर आज 13.5 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ, 43 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग, और जस्ट स्लाइड सी जस्ट 0.28 की माइनस जोन में क्लोजिंग हुई। और PE रेशियो इसकी अब सेफ जोन के अंदर है 5.54। पहले ये काफ़ी ऊपर चला गया था, जो कि थोड़ा सा आर्टिफिशियल था सुई सदर्न गैस। लेकिन इस सुई सदर्न गैस के साथ एक इशू है कि इनके अंदर एक्यूमुलेटेड लॉसेस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, तो उस हवाले से इस कंपनी की आउटलुक बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। रादर आई विल से कि जितनी भी ये कंपनीज हैं हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा वीकर ग्राउंड के ऊपर सुई सदर्न गैस है। इसलिए इनकी फंडामेंटल एनालिसिस हम डिटेल में इसकी वीडियो मौजूद है, यू कैन सी फ्रॉम द वीडियो के उसके अंदर इनकी एक्यूमुलेटेड लॉसेस बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये डिविडेंड या कोई भी पे आउट देने की या बोनस शेयर देने की पोजीशन में नहीं है। यानी हो, लेकिन वॉल्यूम उनके स्टॉक मार्केट में कचरा स्टॉक्स है, पेनी स्टॉक्स है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आता है। तो वॉल्यूम का आना जो है वो कोई इंडिकेशन नहीं होती। और अगर ये जितना 13 मिलियन का बहुत बड़ा वॉल्यूम है, अगर ये सारा पॉजिटिव साइड पे होता तो इसको कैप हो जाना चाहिए था। एनी मूव करते हैं हब पावर की तरफ। वॉल्यूम वाइज अगर हम देखें तो हब पावर जो है वो सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम रहा और एनर्जी सेक्टर का एक अच्छा स्टॉक और काफ़ी स्टेबल स्टॉक है। और इसमें भी हमारी PE रेशियो काफ़ी कम है, 3.87 की PE रेशियो है। क्लोजिंग इसकी 136 रुपये और 0.05 के ऊपर क्लोजिंग हुई, ग्रीन जोन में क्लोजिंग हुई और 3.5 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। थर्ड में है OGDC ने 212 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दिखाई। जिस हिसाब से चल रहा था, अगर सर्कुलर डेट की न्यूज़ ना ओपन होती, क्लियर होती, तो माइट भी किसी ने 200 को टच कर जाना था। लेकिन अब यहाँ से इसका अपसाइड का टाइम है और अच्छा स्टॉक है। 5.28 PE रेशियो के साथ अच्छी बाइंग जोन के अंदर है, इसके अंदर बाइंग बनती है। और अगर हमें चीज़ें इसकी पास आपका अच्छी इसका स्टॉक मौजूद है, होल्डिंग मौजूद है, तो इसको भी होल्ड करने का टाइम है और अभी रैली होपफुली स्टार्ट होगी। देन वी हैव PPL एनर्जी स्टेक का एक और बहुत अच्छा स्टेबल स्टॉक, क्योंकि काफ़ी अर्से से इसको हम नोट करें कि इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं आती, बहुत ज़्यादा ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है, और अच्छा एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड के लिए और लॉन्ग टर्म के वाले से बहुत ही स्टेबल शेयर है। आज भी 2.4 मिलियन शेयर का काम हुआ, 163.63 पे क्लोजिंग, ₹1.21 का इसमें इजाफा हुआ। देन वी मूव ऑन टू PSO की आज क्लोजिंग 372.29 और सर्कुलर डेट के बेनिफिशरीज में से बहुत मेन बेनिफिशरी के तौर पे PSO का नाम भी है।
अब जिस तरह न्यूज़ कंफर्म हो रही है बट स्टिल वो जहन में आपसे नहीं आ रही, बिकॉज अभी मार्केट जो है इन इश्यूज को, चूंकि साथ साथ वार के अंदर भी, यानी मार्केट इस टाइम एक मिक्स्ड किस्म के सेंटिमेंट के अंदर चल रही है, चूंकि इसराइल ईरान वार जो है उसके भी मामला चल रहे हैं, दो कि अभी लेटेस्ट जो अपडेट है उसमें कोई सीज फायर की तरफ चीज़ें जाती नजर आ रही हैं, कोई इंटरनेशनल फोर्सेज, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूरोपियन कंट्रीज वगैरह भी इन्वॉल्व हुई हैं। और होपफुली ये चीज़ें इंशाल्लाह माइट भी कि मंडे तक जब मार्केट ओपन हो तो दोबारा से चीज़ें न्यूट्रल लेवल के ऊपर आ जाए, तो उसमें फिर मार्केट की हमें रैली देखने को मिलेगी। तो पीएसओ में भी अच्छा वॉल्यूम रहा, 2.3 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। देन उसके बाद एसएनजीपी 115 रुपये के ऊपर क्लोज हुआ और 1.2 मिलियन शेयर्स का काम है और 3.87 काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव पीई रेशियो के अंदर ये मौजूद है और इसके अंदर बाइंग बनती है। देन वॉल्यूम वाइज मारी एनर्जी अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा इसने डिसहार्ट किया, मायूस किया है और जितनी भी रैली आ रही हैं, जो भी मामला चल रहे हैं, लेकिन मारी जो है वो जान नहीं पकड़ रहा बिल्कुल ही। मारी ने ठंड प्रोग्राम रखा हुआ है, अभी भी 620 के ऊपर है। हालांकि जो भी रैलीज आ रही हैं बजट के बाद की कह लें या पाक इंडिया वार की सीज फायर के बाद कह लें, लेकिन मारी ने 600 से 650 तक का मोस्टली इस रेंज के अंदर मूव कर रहा है। 650 से 700 तक वो थोड़े टाइम के लिए जाता है, लेकिन वहां से फिर रिवर्स हो जाता है। और वॉल्यूम भी चेक कर लें कि लेस देन 1 मिलियन का वॉल्यूम है और कुछ टाइम पहले ये मार्केट लीडिंग वॉल्यूम में था, लेकिन उसी का फायदा उठाते हुए ब्रोकर्स ने अपना माल ऊपर खींच के लेके जाके इन्वेस्टर को चिपका दिया और अभी तक इन्वेस्टर जो है उसमें फंसे हुए हैं और वहां से निकल आ गया। लॉस करके निकले हो तो निकले, अदरवाइज चूंकि 900 पे भी बाइंग हुई है तो 900 अब दूर, और लोग ये कहते फिर थे कि मारी तो मारी है, जब ये चलेगा तो ऑलमोस्ट 9 मंथ्स तो हमें देखते हुए उस पर कमेंट्री करते हुए हो चुके हैं कि सितंबर से लेके जून आ गया, मारी ने जो है चलने का नाम नहीं लिया, ना ये जल्दी चलेगा। 700 इसका ऑल टाइम हाई मैक्सिमम रेंज के अंदर मैं एज्यूम कर रहा हूँ, दो कि 900 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन वो इसलिए कि बोनस के बाद इसने अपना जब प्रोपोर्शनेट इसकी अगर हम वैल्यू देखें तो 900 इसने हाई टच किया था, लेकिन उसके बाद 700 से ऊपर दोबारा नहीं जा सका और पी रेशियो भी काफी ऊपर जा चुकी है पूरी इंडस्ट्री की। पी रेशियो पे फिल्टर लगा के उस हवाले से भी एनालिसिस करते हैं तो उसमें पता चलेगा बारिश सबसे नीचे चला जाएगा। देन भी है पीओएल पाकिस्तान ऑयल फील्ड, ये बहुत ही ठंडा सा शेयर है, मूव बिल्कुल नहीं करता, वॉल्यूम बिल्कुल नहीं आता, लेकिन अच्छा लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के हवाले से शेयर लगता है कि जिस इनके अपने स्टाफ ने और बहुत क्लोज जो एम्प्लॉयज हैं या क्लोज लोग हैं सिर्फ उन्होंने इसके शेयर लिए हुए। मार्केट में मूवमेंट इसकी बहुत ही ज्यादा कम होती है और 5536 के ऊपर इस टाइम वॉल्यूम है। और मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ जो अच्छा वॉल्यूम वाला शेयर हो उसके अंदर बिजनेस किया जाए ताकि आपको एंट्री भी लेने में आसानी हो और इसी तरह एग्जिट लेने में भी आसानी हो। अब हम थोड़ा सा पी रेशियो के अकॉर्डिंगली स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में जाते हैं, क्योंकि जितना पी रेशियो कम होगा अदर देन रिमेनिंग द सेम, अगर हम ये एज्यूम करें तो बाकी चीज़ों की डिसीजन मेकिंग में डेफिनेटली अपनी भी इनपुट आप डेफिनेटली चेक करेंगे, लेकिन पीई रेशियो हमें क्लू देती है कि किस शेयर में बाय करना बनता है और किस में सेलिंग बनती है। तो इस हवाले से यू कैन सी हब पार सबसे लोएस्ट है, हब पार के अंदर जो है 3.87 इसकी पीई रेशियो है और अपने ऑल टाइम हाई से जो 52 वीक्स में बनाया उससे 19% अभी अपसाइड है, 19% उससे अभी नीचे है। तो उसके बाद एसएनजीपी है, एसएनजीपी ने भी 3.87 की करंट पी रेशियो है और अपने ऑल टाइम हाई से 11% ये नीचे है, चूंकि इसमें ये बेनिफिशियरी है, अच्छा बेनिफिशियरी है इसका सर्कुलर डेट का, तो इसमें और रेट काफी कम है, तो इट्स राइट टाइम कि इसके अंदर बाइंग की जाए, इसको एक्यूमुलेट किया जाए। दो के समर अब आ रहा है, विंटर में इनकी सेल्स ज्यादा अच्छी होती हैं और नेक्स्ट अब जो रिजल्ट आएगा जून का माइट भी उसमें हमें इतनी ज्यादा अच्छी इनकी अर्निंग पर शेयर ना देखने को मिले, जिसकी वजह से मार्केट जो है इसको बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं ले रही है। लेकिन सर्कुलर डेट का न्यूज कंफर्मेशन के साथ अब ये ग्रीन जोन के अंदर पॉजिटिविटी के साथ शामिल है। देन वी हैव पीपीएल 4.59 के साथ अगर हम एक बात करें जो एक रीजनेबल जिसके एक मिक्स है तो पीपीएल है, और उसके अलावा ओजीडीसी एसएनजीपी जो तीन इकट्ठे शेयर नजर आ रहे हैं इनके अंदर बाइंग बनती है, चूंकि पी रेशियो इनकी एक रीजनेबल रेंज के अंदर है। ओजीडीसी की 5.28 की पी रेशियो है और अपने ऑल टाइम हाई से 16.9 नीचे है और पीपीएल उस लिहाज से 24% डाउन है, इसमें अपसाइड 24% है। एसएसजीसी सुई सदरन 15
6% अभी ऑल टाइम हाई से नीचे है, 5.54 पी रेशियो है, लेकिन इसको आई विल नॉट रिकमेंड, और इतफाक से माइनस में भी है। माइनस में होने की उसे रिकमेंडेशन का इशू नहीं है, वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके फंडामेंटल्स जो है काफ़ी वीक है। इसके लिए अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इसमें मेरी वीडियोस डेडिकेटेड मौजूद है सुई सदर्न गैस की, उसको लाजमत देखें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी अच्छी इंसाइट उसके अंदर मिलेगी। देन वी हैव POL पाकिस्तान ऑयल फील्ड 6.82 पी रेशो के साथ, लेकिन इसके अंदर भी आई विल नॉट रिकमेंड कि चूँकि वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, तो वॉल्यूम डेफिनेटली हमें लिक्विडिटी भी चाहिए होती है, एग्जिट करना होता है, तो इतने वॉल्यूम वाली कंपनी के अंदर से एग्जिट लेना एक बड़ा मेजर इशू बन जाता है। देन वी हैव PSO बहुत अच्छा स्टॉक है, और अगर ये न्यूज़ कंफर्म होती है तो 450 तक आराम से जा सकता है। सर्कुलर डेट जब प्रॉपरली ऑपरेशनल हो जाएंगे इसके मामलात, जो कि सून हम देख लेंगे, क्योंकि बिजली के बिलों के अंदर ये कह रहे हैं कि लग के आएगा, लेट्स से किस मंथ के बिल से ये ऑपरेशनली ये स्टार्ट होता है और फंड्स कब ट्रांसफर इनको होते हैं। तो वॉल्यूम आज भी अच्छा रहा 2.3 मिलियन, और इसमें पी रेशियो लेकिन 10.65, इसलिए कि ऑलरेडी मार्केट इसकी जो सर्कुलर डेट के हवाले से न्यूज़ है उसको ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट करते हुए इसकी प्राइस को ऊपर लेके जा चुकी हुई है, और इसलिए इसकी पी रेशियो काफ़ी हाई सेट पे, चूँकि इससे पीछे जो बाकी सारी कंपनीज हैं वो 4 से लेके 5 और 6 तक है, तो एक जो इंडस्ट्री की एवरेज है उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। मारी एनर्जीज भी सबसे ज़्यादा हाई पी रेशियो के अंदर है, चूँकि ये ओवर प्राइस्ड है, इसकी जो फेयर वैल्यू है वो 550 से ऊपर किसी भी सूरत नहीं है, और मार्केट में काफ़ी टाइम से ये 600 टू 650 मूव कर रही है। बहुत थोड़ा टाइम के लिए मारी 550 पे आई थी, 2 के कुछ दिन रही वहाँ पे, लेकिन उसके बाद फिर आगे मूव किया, तो इसमें भी 600 टू 650 तक एक स्विंग ट्रेड के लिए ये शेयर ठीक है, और नेक्स्ट रिजल्ट आने तक इसमें देखना पड़ेगा। और अगर अभी तक आपने वो जो पुराने जिन्होंने 800-900 में बाइंग की हुई है अभी तक सेलिंग नहीं की है, तो ये इतना सब्र किया, आप थोड़ा सा और सब्र कर लें, और इसको अब आपको वेट करना पड़ेगा और होल्ड करें इसको टिल द एंड ऑफ मे बी अगस्त और मिड सितंबर, जब जून के रिजल्ट ऑफिशियली अनाउंस होंगे तो उसमें पता चलेगा कि हमारी एनर्जीज के हवाले से हम क्या कर सकते हैं और क्या रिकमेंडेशन है। सो दिस वाज समथिंग अबाउट द एनर्जी सेक्टर। वीडियो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, एकेडमिक पर्पसेस के लिए अपनी नॉलेज इंप्रूव करें, बाकी इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। इसके लिए डेफिनेटली आप बहुत से और फैक्टर्स को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं, और अपने जो भी आगे फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे कंसल्ट करके, आई होप कि ये वीडियोस हैं इनसे आपको कुछ ना कुछ अपने डिसीजन को ज़्यादा लॉजिकल और रैशनल बनाने का मौका मिल रहा होगा। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।